ओम श्री गणेशाय नमः। देखिए मान्यवर, जो बालिका की ये हथेली है ना, इस हथेली में ग्रहों का जो योग बन रहा है, उसके कारण जो है विष योग इनकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमजोर स्थिति में पहुंच गए हैं, जो नेगेटिव स्थिति को प्रदान कर रहे हैं। उसके साथ कहीं ना कहीं मंगल की युति बनती हुई दिखाई दे रही है और राहु का प्रभाव भी आपकी हथेली में यहाँ पे पड़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे और जीवन काल के 42वें वर्ष के मध्य तक, मानी 42वें वर्ष जब पूरे हो जाएंगे उसके भी मध्य तक, मिडिल तक जो है ये योग यहाँ पे गलत फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सुंदर से उपाय दूंगा और अगर इन्होंने बहुत तन्मयता से कर ली, दृढ़ मस्तिष्क शक्ति से कर लिया, तो निश्चित ही इनको लाभ होगा और मनवांछित फल की इनको प्राप्ति भी हो जाएगी। ये जैसा आना चाहते हैं ना, अपने देश अपने बच्चे के साथ आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपना रोटी रोजगार यहीं करना चाहते हैं, और जिनकी भी जो भी इनकी मन की ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अभी ग्रह स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इसको ठीक कैसे करना, मैं व्हाट्सअप नंबर पे ऑडियो भी दूंगा आपको और लिख के भी दे दूंगा। उसको प्रॉपर तरीके से करना, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बहरहाल मैं ये वीडियो जो है आपको प्राइवेट दे रहा हूँ। इसको जो हम कहते हैं ना व्हाट्सअप नंबर पे, ये यूट्यूब में पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इनकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है ना, इसके नीचे का इस भाग को कहते हैं हम गुरु का पर्वत, बृहस्पति का पर्वत। आप देखेंगे ये पूरी तरह शनि की तरफ झुका हुआ है और यहाँ पे देखेंगे एक रेखा जो है मंगल से प्रभावित होकर हृदय रेखा में समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। जब ये शनि की तरफ झुकता है बृहस्पति, तो परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं ये देता है। परिवार को लेके क्या देता है? चिंताएं देता है। परिवार को लेके चिंताएं बनी हुई है और ढैया में बैठा है। करीबन 2.5 वर्ष तक जो है ये नेगेटिव भाव में रहेगा, चिंता देता रहेगा। उसके साथ साथ देखें, मंगल से लेके एक रेखा जो है हृदय रेखा पे समाहित हो रही है। मंगल का प्रभाव, जब इस प्रकार से मंगल का प्रभाव होता है तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो ना, दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। दाम्पत्य जीवन का सुख का भोग नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। इस प्रकार की चीजों को ये बताता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, यहां से एक रेखा निकल करके इस तरह से जा रही है। अगर साथ में राहु की रेखा हो तो रहस्यमय चीजें उत्पन्न करता है। या तो बहुत ज़्यादा धन हानि हो जाती है, व्यक्ति कर्जे में चले जाता है, या तो जो है गोपनीय बीमारियां जिसको कहते हैं वो व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाती हैं। बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, किस तरह से ये ठीक होगी, ये समझ में नहीं आता है। वो गोपनीय बीमारी देता है। या तो रहस्यमय चीज़ों में फंसाता है, कोर्ट कचहरी का मामला है, वाद विवाद का मामला है, कर्ज का मामला है, ऐसी चीज़ों में ये फंसाता है। तो कहीं ना कहीं इसने ना तो गोपनीय बीमारी दी है आपको, न एकदम बहुत बड़ी हानि की है, धन हानि। अब ये क्या कर रहा है कि आपको कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा रहा, वहीं रेंग रहे हैं आप, और उसके कारण धन हानि भी हो रही है। माने कदम कदम पर मुश्किलें दे रहा है। ऐसा कोई भी पल नहीं है, ऐसा कोई भी कदम नहीं है जहां पे ये मुश्किलें देता हुआ नहीं दिखा रहा है। राहु कभी भी आराम नहीं करने देता है। ठीक है ना। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। आपको इसी का जो है उपाय करना है। किस प्रकार से करना, मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो बृहस्पति का पर्वत है ना, चाहे आपकी कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं।
क्योंकि शास्त्र में इन्हीं को कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। आपकी हथेली में ये बहुत कमजोर स्थिति में है और व्यक्तित्व को भी ये कमजोरी प्रदान करता है। आपके अंदर साधारणता देता हुआ दिख रहा है। आर्थिक पक्ष भी लगभग जो है ये कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति जब होती है, व्यक्ति के पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी ज्ञान हो, उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिससे वो इम्प्लीमेंट कर सके उस चीज़ का। ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चने आती हैं, समय पे विवाह नहीं हो पाता है। अगर विवाह हो गया हो तो क्या होता, वैवाहिक जीवन नहीं टिक पाता है, क्योंकि राहु भी है ना साथ में, तो लगभग लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन खत्म होना एक अलग चीज है कि जुदा हो गए, उसने अलग शादी कर ली, इन्होंने अलग कर ली, नहीं, राहु फंसा के रखता है चीजों को। माने सुख भी नहीं भोगे और माने फैसला ना हो, व्यक्ति घूमता रहे उसमें से, उस जंजाल से उठे ही नहीं, क्योंकि राहु है और बृहस्पति नीच का है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान हो, विवाह हो, वैवाहिक स्थिति हो या संतान हो, संतान को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं ये देता है, बृहस्पति दे रहा है। पैतृक संपत्ति भी ऐसे में व्यक्ति को सही से नहीं मिल पाती है और धन के मामले में संघर्ष रहता है। और सभी प्रकार की जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से उन सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जब बृहस्पति इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता है, ठीक है ना, मानी सही रास्ता दिखाने वाला ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। अगर कभी मिल भी गया तो कुछ दिन तक ये लोग कर लेंगे उपाय, लेकिन अब कोई भी उपाय ऐसा नहीं है कि आज किया कल इसने परिणाम दे दिया, तो इनको अविश्वास हो जाता है, ये नहीं करते हैं और फिर उस दलदल में डूबते रहते हैं। ऐसा भी होता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को ऐसे व्यक्ति अकेला महसूस करते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति इस प्रकार के परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन 2.5 वर्षों तक देगा ये इसका परिणाम, उसके बाद स्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी। और निश्चित रूप से बृहस्पति अगर अच्छे भाव में आ गया, राहु का प्रभाव कम हो गया, तो क्या होगा, मामला आपके पक्ष में होगा, कहीं ना कहीं मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अन्य चीज़ें कुछ अच्छी हैं जो कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम देंगे। अब जब राहु की स्थिति है, मंगल की युक्ति है और ये इस प्रकार है, तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, चंद्रमा पे। ये उठ गया, ये बहुत बैठ गया, ये उठ गया, अनबैलेंस है। जब चंद्रमा इस प्रकार से रहता है तो हमेशा मन को गड़बड़ रखता है, कहीं ना कहीं मन गड़बड़ है, मानसिक परेशानी से आप ग्रसित हैं, कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं। ऐसी स्थिति ये उत्पन्न कर रहा है या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार चंद्रमा मन को बहुत व्याकुल कर रहा है, भटका रहा है, मन अच्छा नहीं रहता है। और देखिएगा, जब भी हमारा मन अच्छा नहीं रहता, मन बहुत ज़्यादा खराब रहता है, व्याकुल रहता है, तो इसका असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी कहीं ना कहीं सही नहीं रहता है। और चंद्रमा निगेटिव हो तो माँ का सुख भी सही से प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों कि ऐसा होता है कि परिस्थितिवश माँ बाप जो है दूसरे देश में हैं, अपने आप दूसरे देश में हैं, या माँ बाप गांव में हैं, अपने आप शहर में हैं, तो माँ का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रमा खराब होता है इस प्रकार से तो नींद आने में निश्चित रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है, भले ही मैं उपाय दूंगा, निश्चित ही लाभ होगा। एक चीज़ और देखिएगा, फिर मैं पूरा विश्लेषण करता हूँ आपकी हथेली का। ये यहाँ पे रिंग फिंगर है आपकी, इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य का पर्वत है, ठीक है ना। अभी इसको मत कहिएगा इसमें ऐसा चिन्ह है वैसा चिन्ह है, इन चिन्हों का कोई मतलब नहीं है।
इसलिए मैं चिन्ह के बारे में, रेखाओं के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पर्वत ही खत्म है, बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा है इसमें। आपका सूर्य आपको ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से उसने ऊर्जा प्रोवाइड करना था। अब क्या है ऐसी स्थिति में, वर्तमान में आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें न तो उभर कर आ रही हैं न तो निखर कर आ रही हैं। जो आप मेहनत कर रही है, जो आप परिश्रम कर रही है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रही है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने अपना सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जैसे आपकी हथेली में बन रहा है ना, नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिलती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि करना क्या चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए। मन चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। सूर्य वह प्रकाश का कारक है। अब ये क्या बता रहा है कि धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र है ना, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, विघटन पैदा कर रहा है, जिसके कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की ऊर्जा क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? हर वीडियो में मैं कहता हूँ, ऐसे लोगों को दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी चाहिए, ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। मैं दूंगा आपको, प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। अब इसका मतलब क्या है कि दिव्य सूर्य क्रिया अगर हम करें तो क्या होगा उससे भाई अनोखा? देखो, वो वैज्ञानिक क्रिया है, वो वास्तव में वैज्ञानिक क्रिया है, उसका प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। धीरे धीरे अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे। जहां आपके जीवन को रास्ता नहीं दिख रहा था ना, चीज़ें बिल्कुल उलझी हुई थी ना, कसम में थे आप, बिल्कुल पिस गए थे, आपको रास्ता दिख पाएगा, रोशनी दिख जाएगी, आप उस रास्ते से बाहर आ जाएंगे और आपकी जो शारीरिक क्षमता है, शारीरिक सेहत है, वो बेहद अच्छी हो जाएगी। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ मौजूद रहेंगी। तो करिएगा दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया। अब मैं दूंगा, अब चीज़ देखिएगा क्या चीज़ें मैंने बताई है। सबसे पहला प्रभाव बृहस्पति का, मंगल का और राहु का जो प्रभाव पड़ रहा है, ये विष योग बना रहा है, इसका प्रभाव जीवन पर ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करना है आपने, मैं बेहतरीन तरीके से आपको उपाय दे रहा हूँ। अब देखिएगा, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर बनी रहेगी। जहां जीवन में अच्छा नॉलेज रहेगा वहीं अध्यात्म भी आपके अंदर बना रहेगा। मिडिल फिंगर देखें तो ये भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। एक बात तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये चीज़ हमेशा बनी रहेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में बना रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से इस तरह झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर बनी हुई है और आगे आने वाले समय में इसका फायदा भी मिलेगा। आपकी तर्जनी की उंगली आपकी जो है सूर्य की उंगली से बड़ी है
और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि देखिएगा ये गुरु पर बनने वाली उंगली है, गुरु पर्वत पर। तो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ तो है, आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे बृहस्पति पुष्ट और सुंदर होगा, आप कार्यकुशल होंगी, आप व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगी। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर भरी रहेगी, मानी लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी। इसका आपको फायदा होगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम सबसे छोटी उंगली। सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुक रखी है और सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, पर पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही, यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा फायदा आपको जीवन में होगा। अंगूठा अगर देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। अब ये शुक्र से प्रभावित है और यहाँ पे देखें इस प्रकार से हड्डी आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष तक तो संघर्ष बना रहेगा, स्पष्ट कह रहा है। और जो वास्तविक सुख है जीवन में, सुख पाना थोड़ा कठिन रहेगा और कई बार धन का नुकसान भी झेलना पड़ेगा, मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच भी ये गुजारता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं उपाय दूंगा तो काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे एक यव का साइन है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक दयावान व्यक्तित्व भी आपका दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इसकी जो दृष्टि पड़ रही है इन दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है। यहाँ पे बृहस्पति का शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की धनी रहेंगी। महत्वाकांक्षा आपकी कभी भी जो है कम नहीं होगी और आपकी जो सोच है आने वाले समय में, विशेषकर 42वें के बाद अगर देखें तो बड़ी सकारात्मक, एकदम पॉजिटिव हो जाएगी और लक्ष्य बहुत आगे बढ़ने का रहेगा। आपकी इच्छा भी एक प्रतिष्ठित और टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए कुछ भी करना पड़ा, हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़ा, आप करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे और निश्चित ही एक दिन जो है सफलता की स्थिति को भी प्राप्त करेंगी और करने वाली है। 42वें के बाद जैसे ही 43वां वर्ष लगेगा, 43वें वर्ष से आपकी योग राजयोग की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा आपको खूब खपाएगा, खूब तपाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद राजा की तरह जीवन भी देगा। अब यहाँ पे देखिए मस्तिष्क की रेखा ये इस तरह से जा रही है, बीच में इस तरह से आ रही है। ये जो पीरियड आपका चल रहा है 42वें वर्ष तक का, ये मानसिक संघर्ष का पीरियड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद एकाएक क्रिएटिविटी बढ़ रही है। उसके बाद जहाँ कल्पना शक्ति आपकी बहुत सुंदर होगी, वहीं क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी और लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी जीवन में आपको एक से ज़्यादा बार मिलेगा। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। आने वाले समय में परिवार के प्रति जो है बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहेगा। समर्पण की भावना आपके अंदर आ जाएगी, इसका आपको फायदा होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा चाहे कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन जन्म स्थान से दूर ही आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगी। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगी। आपकी तरक्की ही जन्म स्थान से दूर होगी। अपने जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की होगी, चाहे वो दूसरा शहर क्यों ना हो।
और अपना घर भी आप अपने जन्म स्थान से बाहर ही बसा पाएंगे, जन्म स्थान में चाह कर भी नहीं रह पाएंगे, नहीं घर बसा पाएंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे वो दूसरा गांव हो, दूसरा शहर हो, या 10 किलोमीटर दूर पे हो, 4 किलोमीटर दूर पे हो, लेकिन जन्म स्थान से दूर होगी चीज़ें, चाहे विदेशी हो, पर ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा एकाएक जो है मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, थोड़ा आगे बढ़ के हृदय रेखा पे मिल रही है, फिर आगे इस तरह से जो है ये जाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, ये कट कट कर आगे बढ़ रही है, एक समानता नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है, किसी की नज़र लग चुकी है आपको और बहुत बुरी लगी है, जिसके कारण परिवार का, दाम्पत्य जीवन का सुख तो है खत्म, लेकिन अन्य परेशानियां भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, स्थायित्व तो नहीं आ पा रहा है। क्या करना है, अभी बहुत ज़्यादा उपाय नहीं दूंगा, केवल दिव्य योग ध्यान क्रिया करते रहे, बहुत सारी चीज़ों को ये हल करेगा। दूसरी बात देखिएगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक रेखा आपकी ये है, एक रेखा आपकी, ध्यान से एक मिनट, एक रेखा आपकी ये है, आपकी रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बहुत सारे चतुष्कोण बना रहे हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा फायदा जो है विदेश से होता है, अपने जो व्यापार है उसमें। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा जब पुष्ट हो जाएंगे तो कैसी भी परिस्थिति रहेगी, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, इसका फायदा आपको मिलेगा जबरदस्त रूप में। यहाँ पे देखेंगे तो पुष्ट रूप में 2 रेखाएं हैं, इसका मतलब है ये बहुत अच्छा साइन है। सभी चीजों का जो है ये उपाय है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे आप श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे, बहुत बड़ी सफलता को हासिल करेंगे, श्रेष्ठ जिसे कहते हैं। लेकिन 42वें वर्ष तक आपकी जीवन में संघर्ष भी बहुत ज्यादा रहेगा, और उस संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे अपने जीवन काल में, हर सुख का आगे जाके भोग करेंगे। ये जबरदस्त चीजें बताती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी हथेली। शुक्र का पर्वत होता है ये जाना जाता है कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए। इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। देखिएगा, आपकी हथेली में शुक्र अच्छा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सुंदरता दे रहा है, बहुत खूबसूरती दे रहा है, तेजोमय स्थिति में आपको ले रहा है, चेहरे को भी बड़ा सुंदर बना रहा है। आने वाले समय में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस चीज़ की ओर बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट होंगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और जीवन में सुख भी मिलेगा आपको। ये परिवार को दिखाता है। कहीं ना कहीं देखो, अभी कैसी भी स्थिति है, चाहे अलग से कुछ चीज़ हो, लेकिन आपके हथेली में सुख है 42वें के बाद, अच्छा सुख है, ठीक है ना। हाँ, अभी की स्थिति देखें तो यहाँ पे देखो जाल बन गया है। ये जाल जब शुक्र पर्वत पे बनता है तो वर्तमान समय को बताता है, कुछ समय तक इसका प्रभाव रहता है, मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति देता है ये, ठीक है ना। संकटों और कठिनाइयों के बीच जीवन को गुजारता है, लाख प्रयास करने पे भी सुख प्राप्त नहीं होता है, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को ये दिखा रहा है। आपका जो निम्न मंगल है और आपका जो उच्च मंगल है, दोनों बहुत अच्छे हैं, पराक्रम आगे बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। और देखिएगा, इसी मंगल के कारण
आप इस कोर्ट कचहरी के मामले से जो है बाहर आ पाएंगी। यही मंगल आपको अपने देश में ले आएगा, यही मंगल आपको आपकी बच्ची को आपके पास देगा। सारा कुछ दारोमदार इस मंगल के अंदर है और आपका मंगल बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है ये देखिएगा, इसमें एक लकीर भी है। अभी चाहे कैसी भी परिस्थिति है, आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी। और दूसरा ये इंगित कर रही है आप में जो अच्छी प्रतिभा छुपी हुई है, तीव्र बुद्धि छुपी हुई है, उसका प्रयोग कर पाएंगे। आपके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है उसका प्रयोग कर पाएंगे और आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। बृहस्पति हमने देख लिया है। शनि की स्थिति देखें तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव बना रहा है, इसके बारे में हमने देख लिया है। बुध आपका अच्छा है। बुध भी कहीं ना कहीं सौम्यता दे रहा है, शालीनता देता हुआ दिखाई दे रहा है, तन की सुंदरता भी दे रहा है, वाणी की शक्ति भी ये बढ़ाएगा। इसका फायदा भी आपको जीवन में होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप में ऑडियो भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। धन्यवाद।